ओम 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 ओम। भारतवर्ष में बैठकर समस्त संसार बन के जो अद्वैत ब्रह्म स्थित हैं, उसी को ही आत्मसात करने के लिए हम उसे जो भी मस्तक हैं सारे मस्तकों से प्रणाम करते हैं। ये सब मस्तक उसी के ही है, तो उसका उसे प्रणाम। याद रखें, आज सत्संग चेंज हुआ क्यों? इसलिए कि इस साल के आखिरी दिन चल रहे हैं और कल से सब बड़े उत्सव में आनंद में लग जाएंगे। वो उत्सव कैसे हैं, कैसे होते हैं, आप सब जानते हैं। आप सबको पता है कि उत्सव कैसे होते, किस प्रकार होते। सबकी अपनी अपनी आस्था के अनुसार सब अपने अपने उत्सवों को मनाते हैं। कोई उत्सव धार्मिक होते हैं, कोई सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव होते हैं, कोई वैयक्तिक उत्सव होते हैं। ये उत्सवों में जितना हमें सबको इंटरेस्ट होता है, इतना इंटरेस्ट स्वरूप की प्राप्ति के लिए हो जाए और हम सदैव स्वरूप की प्राप्ति के लिए नाचे कूदे गाए खाए पिए आनंद प्रमोद करें, मगर किसके लिए? अपने अद्वैत स्वरूप की प्राप्ति के लिए। एक ही बात है, उत्सव तो करना ही है, मंगलमय होते हैं उत्सव, मगर वो उत्सव पाश्चात्य भूमिका में जिस प्रकार मनाए जाते हैं, इस प्रकार इसलिए मनाए जाते हैं कि उसमें भी जिस प्रकार की आस्था होती है इस प्रकार का कार्य बनता है। बार बार वशिष्ठ महाराज वही पुकार पुकार के हमें कहते हैं कि ये संसार वास्तव में कुछ बना ही नहीं, जो है वो तुम्हारा अपना आपा है, आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, परमात्मा है। हम परमात्मा स्वरूप के साथ एक बार उत्सव करना शुरू कर दें, अपने निज स्वरूप के साथ उत्साह करना शुरू कर दें, तो हमें वो अनुभूति अवश्य हो जाएगी कि इससे बड़ा उत्सव और कोई नहीं है।
सौभाग्यवान हैं ज़्यादा करके जो सत्संग में एकत्रित होते हैं वो। इन सब की मातृभूमि भारत भूमि है, जहाँ गंगा यमुना अविरत बह रही है, जहाँ हिमालय जैसे पहाड़ों की सुंदर हार मालाएं, विंध्य पर्वत देखो भारत भूमि में, इसकी भी हार मालाएं भारत भूमि की शोभा बढ़ाती है और हमारा गौरव बढ़ाती है। गौरव इसलिए ऐसे पहाड़ों की कंदराओं में, ऐसे श्रृंखलाओं में कहीं तपस्वी बैठ के तप करते हैं, कहीं मुनिजन अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं और कहीं ऋषि मुनि वहाँ से समस्त संसार के रक्षण के लिए नित्य प्रति संकल्प करते हैं, भावना करते हैं, परमात्मा के साथ प्रार्थना करते हैं। ये भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है। व्यवहारिक जगत की जब बात हो रही है तब जहाँ पवित्रता का झरना हर गांव में, हर देश, हर गांव में, हर नगर में बहता रहा है। घर घर इस पवित्रता के ख्याल किए जाते हैं और इसी का कारण है हर घर में मंगल उत्सव होते रहते हैं। ये मंगल उत्सव में एक ही बात, आप कोई इंटीरियर गांव में चले जाओ ना, छोटा सा कस्बा हो, छोटा सा 100-125 घर का गांव हो, जाके आप कुछ भक्ति की, कुछ ज्ञान की, कुछ वैराग्य की जिज्ञासा वहाँ व्यक्त करें, किसी से वैराग्य की बातें करें और देखो फिर क्या चलता है। ऐसे छोटे से गांव में भी आपके साथ वार्तालाप करने वाले से आपको जरूर अनुभव होगा कि ये आदमी जैसे प्रत्यक्ष परमात्मा को प्राप्त कर गया होगा वैसे बात कर रहा है। छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे गांव में, तो वहाँ इंटीरियर में भी आध्यात्मिकता भरी हुई आपको मालूम पड़ेगी। वैराग्य का बोध वहाँ से भी आपको मिलेगा, भक्ति का भाव वहाँ भी उछलता हुआ हम देख सकेंगे। तो इस भूमि में पैदा होने वाले, उस भूमि जिसकी मातृभूमि है, उसको क्या करना चाहिए? उसे जहाँ रहे वहाँ भारत भूमि का वो अध्यात्म ऐसा बिखरना चाहिए, ऐसा बांटना चाहिए जैसे हर भूमि भारत जैसी भक्तिमय भूमि बन जाए। हर भूमि में ज्ञान के लिए उत्कंठा बढ़े, वैराग्य प्रबल बने, सबके बीच विवेक जगता जाए। और ऐसा होने तो ये हमारा धर्म, ये उनका धर्म, वो भेद नहीं बनेंगे। सब उत्सव अपने, सब धर्म अपने, क्योंकि जो भी धर्म, जो भी संप्रदाय प्रकट हुए हैं वो सब यही ब्रह्म का निरूपण करने के लिए है, ये ब्रह्म का ज्ञान प्रसाद बांटने के लिए है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करेंगे तब हमारे मन से द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी। जहाँ देखो वहाँ भारत में कहीं भी जाओ, घर में आध्यात्मिक संस्कार मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। आज पाश्चात्य अनुकरण के कारण जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में अपनी संस्कृति के विषय में इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कभी और जगह पे आकर्षित हो जाते हैं और कभी बह भी जाते हैं। मगर ज़्यादा करके एक ही बात है कि सब अध्यात्म पथ पे चलने वाले हैं। इसमें कोई ज्ञान मार्ग का प्रवासी होगा, कम होंगे मगर होंगे। कोई योग मार्ग का प्रवासी होगा, कोई भक्ति मार्ग का प्रवासी होगा। तो भक्ति तो छलकती हुई सब जगह दिखाई देगी। जहाँ भक्ति है वहाँ मुक्ति जुड़ी हुई है। भक्ति के बिना मुक्ति संभवित नहीं है। हम ज्ञान का सत्संग करें, ज्ञान की चर्चा करें, ज्ञानमय व्यवहार करने के लिए उद्यम करें, मगर सब में बैठे हुए राम को न देखें
और उस राम की पूजा न करें, अर्चना न करें, उस राम की भक्ति न करें, तो हम ज्ञानी कहाँ गए? 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। कोई जिज्ञासु भक्त होते हैं, कोई अर्थार्थी भक्त होते हैं। देखिए, भक्तों में बहुत प्रकार होते हैं। प्रेमी भक्त तो प्रभु में पागल ही हो जाते हैं, मगर जो अर्थार्थी अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए आते हैं, वो अपने लाभ के लिए आते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आते हैं, अपने मांगे पूर्ण करवाने के लिए आते हैं। फिर भी वो भक्त है ना, आज मांग लेके आएंगे, कल मांगों की पूर्ति हुए संतुष्ट हो जाएंगे, और फिर भक्ति का प्रभाव होते होते वो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तो ज्ञानी भक्त हैं, भगवान कहते हैं मुझे सबसे प्रिय है, अधिक से अधिक प्रिय मुझे ज्ञानी भक्त है। तो ज्ञानी भक्त जो हैं वो हनुमान जी जैसे होते हैं, सब राम काज करने के लिए आतुर, मगर स्वरूप में राम भाव में स्थित, स्वरूप से एक ब्रह्म का निश्चय, व्यवहार में सर्वत्र सर्वरूप धारण करके स्थित, तूण से ब्रह्मा तक के रूप लेके बैठा हुआ उस परमात्मा, उस ब्रह्म में जुड़ के उसके दास बन जाए, और संसार के सारे व्यवहार कार्य कहीं भी हमें कुछ भी करने को उपलब्ध हो जाए, तो ये परमात्मा की कृपा समझ के परमात्मा को ही अर्पण करके उसके दिए हुए शरीर से, मन बुद्धि से वो कर्म करते जाए, निराभिमान हो गए। मगर याद रखें कि शास्त्र भी कहते हैं कि भक्ति शास्त्र पढ़ते पढ़ते अपने में आती है, और परंपरा से घर में से भी मिलती है, उसका शास्त्र समर्थन कर देते हैं, तब हमारी दृढ़ता होती है, हम भक्ति से हमारा जीवन शुरू करते हैं। भक्ति और उपासना, ये उपासना हमें परमात्मा के निकट ले जाती है। इसी से ही परमात्मा स्वरूप की जिज्ञासा हमारे हृदय में जग जाती है कि उस स्वरूप को हम प्राप्त करें, उस स्वरूप को हम जानें। और जब प्राप्त करने की एक उत्कंठ इच्छा हो जाती है, तब हम उस परमात्मा से अनन्यता करते हैं। समस्त संसार में जो शास्त्रों ने मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन के अनुसार एक ब्रह्म को, एक भगवान को देखते जाएंगे, और जब इसमें आनंद आएगा, भगवान को देखते 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 पूर्ण ब्रह्म का अनुभव करते जाएंगे, तब सच्चा आत्मानंद प्रकट होगा। वो आत्मानंद से हम जीवन मुक्ति की मौज पाएंगे, जीवन मुक्ति की मौज पाएंगे। इस मौज में फिर शेष जीवन जीना रहेगा, और जब ये जीवन मुक्ति का समय पूरा होगा, इस शरीर का प्रारब्ध पूरा होगा, तब हम अपने आप में ब्रह्म स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाएंगे। देखिए, भक्ति परमात्मा स्वरूप के साथ एकता करवाती है। शबरी को देखें, शबरी ने गुरु के दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार प्रभु भक्ति सेवा के साथ चालू रखी। वो ऋषि मुनियों की सेवा सब प्रकार की करती थी, और बिना किसी को बताए सिर्फ परमात्मा की सेवा, प्रभु के स्वरूपों की सेवा ऐसा विचार करके वो सेवा करते थे। ऋषि मुनि महान होते हैं इसलिए उसकी सेवा करते थे। ऐसे करते करते प्रभु के गुरु ने बोला था कि प्रभु एक दिन तेरे घर आएंगे, सबरी तेरी झोपड़ी में राम भगवान जरूर आएंगे। तो राम भगवान के लिए हमेशा रास्ते साफ सुफ करके पुष्प बिछा के रखते थे। अच्छे अच्छे बेर चुन के, वहाँ बेर फल ही होते थे, बद्रीवन था ना, तो अच्छे अच्छे बेर फल चुन के वो रखती थी। नित्य का इसका वो ही क्रम था। अवश्य मेरे प्रभु आएंगे, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा अवश्य मेरे प्रभु आएंगे। मेरे गुरु का ये शब्द है, मेरे गुरु का ये वचन है, एक दिन अवश्य आ जाएंगे। वो बीच में थक नहीं। कभी कभी हम लोग क्या कहते, इतने सालों से हम करते हैं, अब भी तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, शबरी वृद्ध हो गई थी, आंखों की रोशनी उसकी बिल्कुल नहीवत हो गई थी, फिर भी उसने विश्वास नहीं गंवाया, धैर्य नहीं छोड़ा था।
जो ऐसे धैर्य को पकड़ के पूर्ण विश्वास रख के अपने गुरु वचनों पर दृढ़ता से चले जाते हैं कि एक दिन अवश्य ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति हो ही जाएगी मुझे। बस इतना ही निश्चय करना है। आशीर्वाद तो हमारे साथ होते ही हैं गुरु के, और जब आशीर्वाद होते हैं तब हमें गुरु हमेशा सहाय करते हैं। देखिए, हम मनुष्य शरीरधारी गुरु को अगर स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो हम अपने इष्ट देव को अपने गुरु मान लें। कृष्णम वंदे जगत गुरु, राम जी को गुरु मान लें, शिव जी को गुरु मान लें, हनुमान जी को गुरु मान लें, माँ भगवती जगदम्बा को गुरु मान लें, क्योंकि जो भी है वो गुरु ही बन के बैठे हैं। गुरु मीन्स ब्रह्म तत्व, पूर्ण तत्व, उन्होंने सारे रूप लिए हैं। तो जिसमें भी हमारी आस्था होवे उसमें हम जुड़ जाएं और उसके वचन बराबर याद रखें कि एक दिन अभ्यास की प्रबलता से तुम्हें दृढ़ ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। इसी जन्म में तुझे जीवन मुक्ति की मौज लेनी है। तुम ये वाक्य पकड़ ले, इस शब्दों को पकड़ के हम हमारे व्यवहार को इसके अनुसार, शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार, गुरु के दिखाए हुए पथ पर चलते चलते करते रहे और देखे क्या लाभ होता है। वहाँ अविश्वास नहीं, सबरी जैसा दृढ़ विश्वास होना बहुत आवश्यक है। जिसका विश्वास सबरी जैसा है, जिसका विश्वास सो भक्तपूर्ण हो गए उन सब भक्तों का जैसा है, उसको वही अनुभूति होगी कि जो अनुभूति उन भक्तों ने की है, जो अनुभूति शबरी ने की। राम में दृढ़ विश्वास हम हनुमान जी को करने वाले देखते हैं। हनुमान जी को राम में दृढ़ विश्वास। और आज देखो जगत में सब जो भक्त होते हैं इसमें ज्यादा करके भक्तों का दृढ़ विश्वास हनुमान जी में है। हनुमान जी में दृढ़ विश्वास करने वाले को, हनुमान जी तो अजर अमर हैं, जब पुकारो तब उसके दर्शन हो जाएंगे, जहां चाहो वहां वो मिल जाएंगे और तुम्हारी भक्ति को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो भक्त हैं। अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे और वो ज्ञानी भक्त हैं। भक्ति करते करते हमें ज्ञान स्वरूप में स्थित कर देंगे। जिसको हनुमान जी में आस्था है वो हनुमान जी को अपने कार्य करवाने के लिए पुकारते हैं, लग जाते हैं। कुछ संकट आवे तब हनुमान चालीसा लेके, संकट मोचन लेके, कुछ भी हनुमान जी का नाम लेते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि महाराज हमारा इतना कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो। अब इतना करो, हनुमान जी को कहो कि आप गुरु बन जाओ हमारे और हमें क्या करना है उसका मार्गदर्शन करो। हनुमान जी महाराज हर संकट में आके अपने पास खड़े हो जाएंगे और इन किन प्रकार वो हमें भगवान श्री राम के चरणों में स्थापित कर देंगे। राम मीन्स निर्विकार ब्रह्म, मर्यादा पुरुषोत्तम होके इस संसार में आए और मर्यादा में रह के उन्होंने जीवन जी के हम सबको सिखाया कि कैसे जीना चाहिए और कैसे अपने समत्व में स्थित रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए तो भी हम समत्व न छोड़ें, समत्व में ही हम स्थित रहे और समत्व में स्थित रह के अपने जीवन काल को सफल कर दें। हमें जीवन की प्रत्येक पल सफल होनी चाहिए, एक भी पल हमारे निष्फल न रहे, उसकी हमें सावधानी रखनी है। भारतवर्ष में ऐसे कई भक्त हैं, अरे कई बाल भक्त हैं जिनको घर में से संस्कार प्राप्त होते हैं, माँ के उदर में से ही संस्कार प्राप्त होते हैं और वो संस्कार लेके इस पृथ्वी पर जब प्रथम श्वास लेते हैं ना तब भी उस संस्कारों का ही उसे मार्जन मिलता है, उसे अनुभव मिलता है और वहाँ से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है।
वास्तव में यात्रा गर्भ से शुरू हुई है। इस संसार में आते ही ऐसा सुंदर उत्सव आनंद सब होता है, जिसके कारण उसे वो अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है और सब उसके लिए विशेष मान रखने को लगते हैं। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत देखें। भारत में दक्षिण में तुंगभद्रा नदी पे रंगपुरम नाम का एक गांव, कुछ समय पहले वो छोटा सा गांव 100-125 घर के वो गांव होगा। उस गांव में एक राम भक्त, हनुमान भक्त भूदेव रहते थे, ब्राह्मण रहते थे। उसका अच्छा घर था, सुंदर। गांव में जितना अच्छा होना चाहिए, जैसा सौंदर्य होना चाहिए, जो सारा सौंदर्य उसमें सजाया हुआ था। उसके घर के आगे, उसके आंगन में एक बड़ा चबूतरा था। उस चबूतरे पे सुंदर सुशोभित किया, हमेशा वो सुशोभित रहता था। वह हनुमान जी की मूर्ति प्रस्थापित की हुई थी। उसके पीछे सुंदर ध्वजा पताका आकाश में फहराती थी, लहराती थी। वहां रोज प्रत्येक हनुमान जी महाराज का श्रवण कीर्तन होता था और राम कथा होती थी। खास मंगलवार और शनिवार को उत्सव होता था। पूरे गांववासी रोज रात को वहां उपासना भक्ति के लिए, आरती के लिए आ जाते थे। सब बैठते थे, कथा श्रवण करते थे। अंत में प्रसाद बांटा जाता था और सब इस कथा श्रवण के साथ उसका चिंतन मन करते करते अपने घर चले जाते थे। दिन भर सबका अपना अपना व्यवहार चलता था। शाम को रोज सब आ जाते थे आरती के समय और देर तक वहाँ बस भक्ति, उपासना, कीर्तन आदि होता रहता था। उस घर में एक दिन राम जन्मोत्सव के लिए पूर्व तैयारी हो रही थी। सारा गांव इकट्ठा होकर तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन राम जन्म था। उसी दिन दोपहर बराबर मध्याह्न के समय में पुत्र जन्म हुआ। राम जन्मोत्सव हो ही रहा था। सब पूरा गांव मना रहा था। सारे गांव राम से जुड़े हुए थे, हनुमान जी से लगे हुए थे। तो ये हनुमान जी और राम की भक्ति का बराबर माहौल था। उसी टाइम पे ये पुत्र का जन्म हुआ। तो पुत्र के चित्त में देखिए वही संस्कार जन्मते ही प्राप्त हुए कि उत्सव भगवान के लिए करने चाहिए। हम कहेंगे मूढ़ बालक, उसको क्या पता चले? नहीं, अभी वो नन्ना मुन्ना पैदा हुआ इस क्षण का बालक है, मगर आगे के जन्मों के उसके संस्कार चले आए हैं। क्यों ऐसा मौका मिला? क्यों इतना अच्छा अवसर मिला? क्यों इतना सुंदर दिन मिला उसे कि इसी ही दिन उसका जन्म हुआ? तो सब उसको ऐसे ही समझने लगे कि हमारे गांव के भूदेव बहुत पवित्र हैं। रोज हम सबको कथा वार्ता करवाते हैं, रोज आरती पूजन के लिए सारे गांव को आमंत्रित करते हैं, सबको प्रसाद बांटते हैं, बड़े प्रेम से सबके साथ व्यवहार करते हैं। तो भगवान उनके घर आए। देखिए पूरा गांव ऐसे मानने लगा कि भगवान उनके घर आए। ये संस्कार उसके बच्चे के चित्त में पड़ने लगे। सारा गांव कहता था कि भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। तो उस बच्चे में कोई राम देखते थे, कोई हनुमान देखते थे। वो बच्चा तोतला रहा था, बोल भी नहीं सकता था, पूरा थोड़ा थोड़ा बोलता था। तभी से राम नाम का वो स्मरण करता था, बोलता था अपनी भाषा में, श्री राम जय जय राम हम बोले। इतना स्पष्ट में नहीं बोलता था, मगर उसकी तोतली भाषा में वो भजन करना सीख गया था, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा था। फिर 4 साल का हुआ। 4 साल में तो वो मंत्र बोलना सीख गया। राम मंत्र बोलता था, हनुमान जी की चौपाइयाँ बोलता था। 4 साल का बालक 9 साल का हुआ।
उसको दीक्षा दी गई, उपनयन संस्कार उसके किए गए। उपनयन संस्कार के साथ उसको गायत्री मंत्र के साथ ओम हरि का मंत्र गुरुदेव ने दिया। गायत्री मंत्र तो उपनयन संस्कार के साथ देते ही हैं, वो दिया और ओम हरि का मंत्र भी दिया। तो ओम हरि बोलते 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 गायत्री मंत्र भी करता था, बोलते 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 हरि के साथ ऐसा जुड़ जाता था, कभी घंटों तक इतना छोटा बच्चा उसी में ही समाधिस्थ हो जाता था। देखिए, फिर उपनयन संस्कार पाके उसको पता था, क्योंकि उपनयन संस्कार से क्या होता है, क्या करना होता है। माँ के पास भिक्षा मांगने के लिए, माँ भिक्षा दो मुझे, मैं गुरुगृह में अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। उपनयन संस्कार पाते ही वो गुरु गृह पहुँच गया। पहले वो ही था कि सबको गुरु के आश्रम में जाके विद्याध्ययन करना होता है। वो बालक उपनयन संस्कार हुए थे, स्वयं ही जाने के लिए तैयार था, माता पिता तुरंत भेज दिया। वहाँ जाके उसने वेद वेदांगों का, सब दर्शन शास्त्र का, सब पुराणों का, योग विद्या का, ज्ञान का, मीन्स ज्योतिष शास्त्र और जो भी शास्त्र पढ़ने चाहिए वो सारे शास्त्र उसने बराबर पढ़ लिए। इतना होशियार था कि गुरु जो बोलते थे वो शब्द से उसे कंठस्थ होता था, सुनते ही उसे याद रह जाता था। उसका ये अध्ययन का गुरु के पास 16 साल का रहा। वो अध्ययन पूरा करके गुरु से जब आज्ञा मिली तब अपने गृह वापिस आया। गृह वापिस आया तो उसका एक ही भाव, भगवत प्रेम के सिवा और कुछ नहीं, सब में भगवत प्रेम करता था। सुबह उठ के स्नान आदि पूर्ण करके वो मारुति नंदन के सामने बैठ जाता था, 1-2 श्लोक बोलता था और ओम हरि का जप करते 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 ध्यान में चला जाता था। 6 घंटे का उसका नियम था, 6 घंटे उसे ये सब करना होता था। मगर जब मंत्र शुरू करता था तब उसे समय का ख्याल नहीं रहता था। याद रखो, हम क्या करते हैं, चलो हम अनुष्ठान कर लेते हैं, हम 100 मंत्र कर लेते हैं, इतने कर लेते हैं, ये कर लेते, ये कर ले, इतना कर ले, फिर छुटकारा हो जाए। नहीं, ऐसा वो मुग्ध हो जाता था कि सतत उसके मुंह से वो शब्द चलता था और आंख से आंसू बहते। अपने गांव के सब बच्चों को इकट्ठे करके वो मंत्र के साथ नृत्य करता था और सबको नृत्य करवाता था। सारे गांव के बच्चों को ऐसे ही भजन में जोड़ देता था। उसका व्यवहार वो ही था। याद रखो, भारत में एक बच्चा नहीं, ऐसे बहुत से बच्चे होते जो जन्म से बल्कि गर्भ से माता पिता के ये आध्यात्मिक संस्कार पाके जब आते हैं संसार में, तब वो खुद अपने आप का भी कल्याण कर देते हैं और कई जीवों का कल्याण कर देते हैं। ये बच्चे का नाम था वेंकट रमन, बाद में उसको कहते थे। वो भक्ति में रमण करता था, इसलिए इसको वेंकट रमन कहते थे। उस वेंकट रमन राम में रम गया था, परमात्मा में जुड़ गया था और परमात्मा में जुड़ जाने के कारण वो परमात्मा स्वरूप में इतना ओतप्रोत था कि उसको कभी भी और कुछ दिखता ही नहीं था। सब में एक हरि को ही वो देखता था। हनुमान जी जैसा भक्त बनके वो हरि की सेवा करता था, हरि का पूजन अर्चन करता था, हरि का नाम स्मरण करता था। दोपहर में जो प्रसाद घर में बना हुआ वो माता परोस और वो ले लेता था। शाम का फिर से वो ही क्रम था। पिता जो राम कथा करते थे, वो राम कथा में वो सदैव बड़े उत्साह से सबको इकट्ठे करके बैठता था। एक बार
रामायण की कथा शुरू करते ही उनके पिता ने बोला कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। हनुमान जी अवश्य होते हैं राम कथा सुनने के लिए। उसके मन में एक बात जच गई कि हनुमान जी अगर अवश्य पधारते हैं तो हनुमान जी किसी को तो दिखाई देते होंगे। कथा की समाप्ति के बाद पिता को पूछा, पिताजी अगर हर कथा में हनुमान जी होते हैं तो हम भी राम कथा ही करते हैं, हमारी कथा में भी राम हनुमान जी होने चाहिए ना। तो पिता ने बोला हाँ, साक्षात हनुमान जी तो बैठे, साक्षात हनुमान जी तो बैठे हैं, हनुमान जी के आश्रय से तो कथा करते हैं, हनुमान जी को सुनाते हैं और हम सब सुनते हैं। ठीक है पिताजी, मगर अनुभव तो होना चाहिए। ऐसा कोई दृष्टांत आपके पास? तो उनके पिताजी कहते हाँ, तुलसीदास की कथा तुमने सुनी? जो हनुमान जी को मिलते हैं वो अवश्य राम को पाते हैं, और राम के बिना हनुमान नहीं होते। जहां राम कथा होवे वह राम भी हो और हनुमान जी भी हो, दोनों हो। देखिए बहुत अच्छी बात कर दी। वो राम और हनुमान, तुम भक्त हो हनुमान और हृदय में बैठे हुए राम तेरे, उनका अनुभव तुम्हें करना चाहिए, उसका ध्यान करो, उसका ध्यान लगाओ। किसी का भी दृष्टांत, तो हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने राम के पास पहुंचाए इनको, वो हनुमान, वो दृष्टांत कोई हुए तो हाँ, सुग्रीव, विभीषण, उन सबको भेंट पहले हनुमान जी से ही हुई और हनुमान जी ने उन सबको राम चरणों में बिठा दिए। और तुलसीदास तो रामायण से उसने विभीषण आदि की कथा तो सुनी थी, तो ये तुलसीदास का उसको इतना विशेष ज्ञान नहीं था। उसने पिताजी को पूछा तुलसीदास का क्या हुआ था, तो बोले ये ही बात, जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान होते हैं, और जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ राम होते हैं। इस प्रकार का सुनकर तुलसीदास को हुआ कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करने, तो उनके लिए ये दृष्टांत नदी तक पे हुआ। उसका अनुभव कई भक्तों ने किया कि चंदन करे कौन? तुलसीदास। चंदन घिसे तुलसीदास और चंदन करे तिलक करे रघुवीर। तो तिलक रघुवीर ने किया, निशान कर दिया। हनुमान जी महाराज ने देखिए कि जो तिलक कर रहे हैं वो रघुवीर है। तो तुलसीदास को पता चल गया, उसने पैर पकड़ लिए भगवान से। इस प्रकार तुम भी करो, तुम्हें भी भगवान के चरण पकड़ने का अवसर मिल जाएगा। उसका एक ही क्रम था, पूरा दिन ध्यान भजन करना, बच्चों को इकट्ठे करके कीर्तन करवाना, और जो भी कार्य दिखे वो सब राम काज है ऐसा समझ के करना और करवाना। इस प्रकार का भक्त पुत्र पाके माता पिता ने कभी उसमें संसार में जाने के लिए कभी उसे नहीं कहा। इतना महान पुत्र है, पूरा गांव कहता था एक महान भक्त है, कोई अवतारी पुरुष है, उसने हम सबको धन्य कर दिए, पूरे गांव को पवित्र कर दिया है। तो उसके सब भक्त बन गए, उसके सब भक्त बने। तो वो खुद जो भक्ति कर रहा था, वो भक्ति से उसने सबको भक्ति परायण कर दिए। वो वेंकट अपने गुरु मंत्र को लेके भगवान को पाने के लिए लगा था, सतत लगा था। तो उसको उस अपने अभ्यास हनुमान जी की कृपा से वो अनुभव तो हो ही रहा था, सब में राम देखने का अभ्यास कर ही रहा था। इतने में वो इतना राम भक्ति में मशगूल था, इस पर एक बार ध्यानस्थ हो गया। राम को हरि के रूप में वो उपासना कर रहा था, भज रहा था। वो घर से निकलकर नदी तट पे बैठ गया जाके। उसने वहाँ जाके हनुमान जी का ध्यान पहले किया।
हनुमान जी ने ध्यान करते 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 वो समाधिस्थ हो गया, निर्विचार हो गया, शांत हो गया। तब उसने देखा कि हनुमान जी बहुत सारे वानरों के साथ आ रहे हैं उनके पास। वो वानरों के साथ आते हुए हनुमान जी को देख के उसको हुआ कि बस ये हनुमान जी ने आज मेरे पर कृपा कर दी है और मुझे राम के दर्शन भी करा देंगे। वो दर्शन करते करते देखता है थोड़ी देर में सब वानर तो अदृश्य हुए। वानर कोई नहीं थे, अकेले हनुमान जी आ रहे थे। उसके पास हनुमान जी महाराज पहुंचे, उनको समाधि से जागृत किया और बोला, वेंकट तेरी भक्ति तो परिपूर्ण है, अब तू क्या ध्यान लगा के बैठा है, तुझे क्या करने का है? तो कहता है कि हनुमान जी महाराज आप मेरे संकल्प को जानते हो, जहां हनुमान वहां राम और जहां राम वहां हनुमान। मेरे इष्ट के रूप में मैं आपको स्वीकारता और मुझे आपके द्वारा राम जी तक पहुंचना है, तो आप जो चाहो वो मेरे लिए कर दीजिए। आप पधारे हैं तो जरूर मेरे कल्याण के वास्ते पधारे। वहां हनुमान जी हंसते हंसते उनके सामने देख रहे हैं। इतने में वेंकट को दिखता है राम लक्ष्मण जानकी आ रहे हैं और वो पधारे। उसका आनंद का पार नहीं रहा। ध्यान में उसने सुंदर सिंहासन बना दिया। स्वर्ण से जड़ित वो सिंहासन पे भगवान श्री राम को, माता सीता को बिठा दिया और पूजन अर्चन करने लगा। हनुमान जी महाराज का पूजन किया गुरु रूप में और लक्ष्मण का भातृभाव में पूजन किया। फिर सबको राम रूप देखकर वो तद्रूप हो गया। तद्रूप होकर ऐसा समाधिस्थ हो गया कि राम जी ने उसको अपने आप में समा लिया। वेंकट और राम अभिन्न हो गए। तो इस प्रकार जो भक्ति करते हैं वो भी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। जो राम ने वास्तव में निर्विकार निराकार ब्रह्म साकार बन के आते हैं, वो स्वयं साकार ही है, वो पूर्ण ब्रह्म ही है। वो जब अपने आप में समाते हैं तब भक्त भी तो भगवान हो जाता है। भक्त भी ब्रह्म रूप को ही प्राप्त कर लेता है। उनको उस भक्त रूप की प्राप्ति हुई, उस भक्त को भगवान रूप की प्राप्ति हुई और वो फिर भगवान से अलग नहीं होता। शरीर से अगर प्रारब्ध शेष कुछ रहता है तो वो उस शेष प्रारब्ध में प्रभु के साथ ही जीता है, प्रभु के साथ ही रहता है, प्रभु के साथ ही सारे कार्य करता है, प्रभु से भिन्न नहीं होता। अभिन्न आत्मभाव परमात्मा भाव में वो दृढ़ीभूत हो जाता है। जो भक्ति मार्ग में जाते हैं वो भी उसी को ही पाते हैं, उसी फल को ही प्राप्त होते हैं। मगर भक्ति होने के कारण भगवान और भक्त का थोड़ा भेद, थोड़ी दूरी होती है। वो दूरी आखिर में भगवान मिटाते हैं। भक्त तो भगवान के शरण होता है, मगर भक्त और भगवान की थोड़ी अंतस्करण में रह गई दूरी वो स्वयं साक्षात भगवान प्रकट होकर मिटा देते हैं। योगी की धारणा ही अपने ब्रह्म स्वरूप की हो जाती है। इसलिए योगी जन अपने उस धारणा से ध्यान करते हैं और ध्यान करके उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो धारणा से ध्यान में लगकर ध्यान में भी यही अनुभव करते हैं, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर जाते हैं। और ज्ञानी जन एक ब्रह्म जो अद्वितीय है, जो अनन्य है, जो और कुछ नहीं है, स्वयं ही स्वयं है। जो अद्वैत इसलिए कहा जाता है कि वो एक भी नहीं कहा जाता, दो भी नहीं कहा जाता। एक कहने से कहने वाला शेष रहेगा, दो कहने से भिन्ना भिन्न दिखेगी, मगर अनुभव में जब दृढ़ता होगी तब शब्दातीत अनुभूति होगी। ज्ञानी उस शब्दातीत अनुभूति करने के लिए सतत प्रवृत्त होता है। उसी का मार्ग भी वही है। चाहे मंत्र जाप करो, मंत्र जाप के साथ ध्यान लगाओ, चाहे योग करो, सबके साथ मंत्र जाप है। भक्ति में भी मंत्र जाप है, प्रभु का नाम लेना है, उपासना कीर्तन पूजन आदि भी करना है। अपने पास
अगर ईश्वर की दी हुई अच्छी स्थिति है तो अच्छी सामग्री से पूजन अर्चन करें, मानसिक रूप से पूजन अर्चन करें। कुछ भी नहीं है तो भगवान को रिझाने के लिए दो तुलसी पत्र या एक बेल पत्र या आचमनी जल, उसी से ही तो भगवान बिक जाते हैं, इतने में से बिक जाते हैं। और हमको खरीदना आना चाहिए भाई। जब हम खरीद सकते हैं तब भगवान तुलसी जल से ही बिक जाते हैं, मांगो मिल जाता है। द्वारिका छोड़ के भगवान डाकोर आए तो डाकोर के में वो गुगली सब आ गए, पहुंच गए और भगवान को लेने के लिए भगवान छिप गए, जल में, नदी में छिप गए। भगवान को लगा खून निकला, पानी लहू से रंजित हो गया। भगवान को निकाले, बाहर आए और शर्त हुई कि ये मूर्ति को सुवर्ण से के तोल दो, मूर्ति के बराबर हमें सुवर्ण दे दो, हम चले जाएंगे वापस, रखो मूर्ति आप। जीवन भर पूजा करे, घंटी बगाड़े, आरती करे, सब करे, मगर भगवान को भगवान ही ना समझे तो वो क्या करे? स्वार्थ और लोभ में बढ़ते। इस लोभ के कारण उसने उन सब ने सुवर्ण मांगा। भक्त जो लेके आया था बोला भगवान को, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। उसके वाइफ के पास एक थोड़ी सी नथनी थी, छोटी सी, इसमें थोड़ा सा सुवर्ण। उसने बोला भगवान स्वर्ण मांगते हैं, स्वर्ण देना होगा, बस इतना है, अब तुल जाना। देखो प्रार्थना भक्त की, भगवान एक छोटी सी वाली से तुल गए तो भगवान किससे संतुष्ट होते हैं? हमारे पास बहुत अच्छे धन धान्य हुए, फल फूल हुए, केसर कस्तूरी हुए, चंदन हुए, और ये सब अच्छे से अच्छे वस्त्र आदि अलंकार आदि अर्पण करे तो ही प्रसन्न हुए। नहीं नहीं, कई दृष्टांत ऐसे हैं, ऐसे अर्पण करने वाले रह जाते हैं और खाली जल चढ़ाने वाले भगवान को पा जाते हैं। तो याद रखें, सब कुछ भगवान है तो आप चढ़ाते वो भी भगवान है, जिस पे चढ़ाते वो भगवान है, अकेला नहीं। जो भी चढ़ाते वो भी भगवान है, तो भगवान के बराबर भगवान ही रहेगा। उसको तोलने का किसी का सामर्थ्य नहीं है भाई। भगवान को पाना है तो अतुलित है, तोले नहीं जाते। हमें भी उसके लिए ऐसे नम्र बनना पड़ेगा कि हम कुछ रहे ही नहीं, हमारा वेट नहीं रहना चाहिए, हमारा अहंकार नहीं रहना चाहिए, सब कुछ छूट जाए। ज्ञानी भक्त अहम ब्रह्मास्मि का नारा लगावे, मगर तब इसके साथ साथ सर्व ब्रह्म का भी नारा उसका होना चाहिए। उसे भिन्न और कुछ दिखना नहीं चाहिए। जो भिन्न देखते हैं वो अभिन्न कभी नहीं हो सकते। इसलिए ज्ञानी भक्त को पूर्ण ब्रह्म के शिवार देखना नहीं है। जप करो, जो नाम आपको पसंद है वो भगवान का ही नाम है, वो पूर्ण ब्रह्म का ही नाम है, तो उसे आप जप करो। जप करने में कोई ना नहीं है, जप तो करना ही चाहिए। भक्त भी जप करते हैं, योगी भी जप करते हैं और ज्ञानी भी जप करते हैं। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ महाराज लास्ट में कहते हैं, मेरा जैसा कोई ज्ञानी जप भी करता रहता होगा, कोई ध्यान धारणा में लगे हुए होवे, कोई भक्ति में मस्त होवे। ज्ञानी किस प्रकार का होगा? ऐसा ही ज्ञानी होवे, ऐसा ही ज्ञानी होवे, ऐसे नहीं। कई गृहस्थी ज्ञानी होते हैं, रोहिदास चमार जैसे चमड़े धोने वाले, उसके इस काम में से भी ज्ञान हो गया, तीनों काल का भी ज्ञान हो गया और पूर्ण ब्रह्म का भी ज्ञान हो गया, मेरा के गुरु बने। देखिए किसको ज्ञान होता है और किसको ज्ञान नहीं होता है, इसके लिए हमें कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। हमको ज्ञान होने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही अभ्यास करना है, सब में हरि देख के, सब में प्रभु देख के व्यवहार करना है। सतत मुख में प्रभु का नाम और हाथ में प्रभु का काम। प्रभु सेवा करते रहे, सेवा और स्मरण दोनों साथ साथ चलेंगे। सेवा से अंतस्करण की शुद्धि हो जाएगी। अंतस्करण की शुद्धि हुए बिना परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा स्वरूप की झांकी नहीं होती। आत्मस्वरूप की अनुभूति अंतस्करण की शुद्धि बिना नहीं होती। तो अंतस्करण की शुद्धि होती है सेवा और स्मरण से। हो सके इतनी सेवा करें,
जिसको हम कर्म कहें, तो हमको हमारी योग्यता के अनुसार भगवान ने जहाँ भी रख दिए हैं और जो भी कार्य हमें दिया है वो कार्य को अच्छी तरह से भक्ति समझें, अच्छी तरह से पूजा समझें और पूजा समझ के अपना जीवन व्यवहार करें, तो हम भगवान से जुड़ के ही रहेंगे। और सब कुछ भगवान है तो हम भगवान के सिवा और कुछ देखेंगे नहीं। तो किसी से हम न द्वेष करेंगे, किसी से राग न करेंगे, न किसी से क्रोध होगा, मद मोह न होगा, मत्सर भी न होगा। याद रखिए, एक गुमान किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। जब गुमान रहित हो जाएंगे, निरअभिमानी हो जाएंगे, देह में अपने आप को देखते हुए भी पूर्ण ब्रह्म को देखेंगे, तो छोटे से तृण से लेकर ब्रह्मा तक के जितने भी शरीर हैं वो सब ब्रह्म ने ही धारण किए हैं। ऐसा निश्चय करके हम जब अपना व्यवहार करते हैं तो व्यवहार भगवत प्रसन्नता का कारण बन जाता है, ज्ञान की प्राप्ति का कारण बन जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति इसी से होते हैं। ज्ञानी होवे, योगी होवे, भक्त होवे, सब प्रारब्ध लेके आए हुए हैं, सबके जीवन प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। और पहला श्वास हम लेते हैं वो भी प्रारब्ध के अनुसार होता है और अंतिम श्वास भी हमारा हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है। आज के किए हुए पुरुषार्थ से हम अपनी गति को प्राप्त करते हैं। पीछे के जो भी संस्कार अगर हम मिटा देते हैं और इस जीवन के संस्कार हम एक ही बना देते हैं, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति में ले जाते हैं, तो फिर दोबारा आना नहीं होता। वेंकट हमेशा वो ही प्रार्थना करते थे, प्रभु इतनी कृपा कीजिए कि फिर से ये भवरण में भटकना न पड़े। तो भवरण में भटकना नहीं थे, भगवान और भक्त की दूरी करके वो प्रार्थना करते थे। इसलिए उसकी मांग एक ही थी। प्रार्थना शुरू करते पहले ही वो भगवान को वही कहते थे, इस भवरण में भटकने से मुक्ति दे दीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना करते थे, हनुमान जी उसे इस भवरण से मुक्त करने के लिए राम चरण में ले जाके रख देते हैं। और राम के उपदेश से, राम की कृपा से वेंकट को राम स्वरूप की प्रतीति सर्वत्र होने लगी, सब में होने लगी, सब में राम ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सभी वही करता, सब में राम भगवान देखता था। और राम भगवान को देख के उससे हमेशा प्रणाम करता रहता है। जो प्रणाम करता है उसका अहंकार मिट जाता है। जो प्रणाम करता है वो मेरे तेरे का भेद में नहीं रह सकता। उसके अंतस्करण में जो शत्रु रहते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर आदि, वो खड़े नहीं रह सकते, उसके अंतस्करण में से दूर हो जाते हैं। ये सब पलायन हो जाते हैं, तब वासनाएं बिल्कुल मिट जाती हैं, आसक्ति छूट जाती है, कहीं भी आसक्ति नहीं होती। संसार में कोई भी आकर्षण में वो फंसता नहीं। संसार की किसी भी प्रलोभन देने वाली चीज उसे प्रलोभन नहीं दे सकती है। वो सिर्फ परमात्मा के साथ अनन्यता करता है। उसका अंतस्करण सेवा और स्मरण से बिल्कुल शुद्ध पवित्र रहता है। जैसे गंगा जी पवित्र है, गंगा जी में कितने भी कादव कीचड़ गंदगियाँ डालो, वो गंगा जल कभी भी खराब नहीं होगा। इसमें सालों के बाद भी कीट नहीं पड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। वो इतना पवित्र, इतना शुद्ध है, उसमें उसका आचमन करने वाला, उसमें स्नान करने वाले को पवित्र कर देता है। उनके जन्मों के संस्कारों को धो देती है गंगा। तो इसी प्रकार ये आदमी भी इतना पवित्र हो जाता है कि उसके संग में आने वाले भी उसके साथ उसके अनुसार वर्तन करने से अंतस्करण की शुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और अंतस्करण की शुद्धि प्राप्ति से परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। तो परमात्मा के दीदार करने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा स्वरूप जो हमारा अपना है उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए हमको जो पसंद है वो मार्ग हम पसंद करें। जी रहे हैं व्यवहार में, जगत को सत्य मान के जब तक जिएंगे तब तक द्वैत की दूरी नहीं मिटेगी। जब ये जगत है वो भी स्वप्न जैसा प्रातिभासिक सत्ता में है, दिखे मगर रहे नहीं, पहले होता नहीं है, पीछे रहता नहीं है,
बीच में दिखा वो स्वप्न है, वो भ्रम है, वो भ्रम को हम छोड़ें और जो नित्य निरंतर हैं तीनों काल में सदैव जो है उस पूर्ण स्वरूप परमात्मा स्वरूप परमात्मा ने हम सब मनुष्यों को दे के ही यहाँ भेजे हैं। सिर्फ उसके साथ उसने जो माया बिछाई है वो माया का एक छोटा सा कर्टेन आगे है, उसको हटाने के लिए हमको गुरुजन दिए हैं। जहाँ देखो वहाँ सत्संग दिए हैं। तो भारतवर्ष में तो देखो छोटे से छोटे आदमी में भी सत्संग करने का सामर्थ्य होता है। आप निकालो वैराग्य की बात, आप निकालो भगवान की बात, आप निकालो ज्ञान की बात, कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन मिल ही जाएगा। तो सत्संग अविरत मिलता है। सतशास्त्र इतने ही बड़े महापुरुषों ने लिखे हुए, उस शास्त्र का अभ्यास से उसके मार्गदर्शन से हम अपने पसंद भक्ति योग या ज्ञान मार्ग को पसंद करके चले जाएं, उसमें डट के अभ्यास करें तो अवश्य इस मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इस जन्म में ही हम परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं। जैसे शबरी राम में मिल गई, जैसे वेंकट भगवान में मिल गया, राम में मिल गया, वैसे ही हम भी अपने पूर्ण स्वरूप में मिल सकते हैं। राम में मिलकर राम बन सकते हैं। भगवान ऐसी कृपा करें। सब राम स्वरूप को प्राप्त करके पाया हुआ है, फिर भी जान नहीं है, तो फिर जानकारी प्राप्त करके राम रूप को प्राप्त करके राम बन जाए और राम में मिल जाए। जैसे अनेक पात्रों में भरा हुआ जल एक बड़े पात्र में डाल दिया जाए तो फिर भिन्न नहीं दिखेगा, जल ही जल रहेगा। इस प्रकार एक ब्रह्म ही ब्रह्म, इसकी दृढ़ अनुभूति हो जाएगी। वही कृपा परमात्मा की बने रहे, स्वयं की सब पर बने रहे, वही प्रार्थना। जय हो, मंगल हो। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।